हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश कुमार अपना यूट्यूब चैनल हिंदी संस्कृत की पाठशाला के साथ उपस्थित हूं आप लोग के सामने। मैंने पिछले क्लास में 12th हिंदी का पहला चैप्टर बातचीत को मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझाने की कोशिश की थी। पुनः एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। इस चैप्टर में हम लोग पुरुष और स्त्री दोनों के बीच क्या संबंध है, इनका क्या कर्म क्षेत्र है, क्या उपस्थितियां हैं, क्या अस्तित्व है, इन चीजों के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग अर्धनारीश्वर जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, उनका कुछ जीवनी हम लोग शॉर्ट में जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी। इनकी मृत्यु हुई 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। इनका जन्म स्थान बिहार राज्य का बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में। इनकी काव्य गद्य बहुत सारी रचनाएं लिखी गई, जिसमें एक छोटा सा हम लोग परिचय के रूप में यहां पर लिख रखे हैं। कुछ मुख्य काव्य इनके द्वारा लिखा गया है, जैसे प्रणभंग जो कि 1929 में लिखा गया। आप लोग ध्यान दें, प्रणभंग इनके द्वारा लिखी गई जीवन की पहली रचना है, जो कि इन्होंने 21 वर्ष की अवस्था में लिखी। क्योंकि आप लोग खुद ही ये तय कर सकते हैं, इनका जन्म 1908 में हुआ और इनकी लेखन कला अर्थात रचना 1929 की है प्रणभंग। आपसे पूछा जा सकता है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना कौन सी थी, तो वो कौन सी है? प्रणभंग है। इनकी और बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे रेणुका 1935 ईस्वी में लिखा गया, हुंकार 1938 ईस्वी, रसवंती 1940 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, रश्मिरथी 1952 ईस्वी, नीलकुसुम 1954 ईस्वी, उर्वशी 1961 ईस्वी, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी, कोमलता और कवित्व 1964 ईस्वी, हारे को हरिनाम 1970 ईस्वी। ये थी उनकी काव्य रचनाएं। कुछ गद्य रचनाओं के बारे में देखते हैं तो इनका आता है मिट्टी की ओर, जो कि 1946 में लिखा गया। और ध्यान रखें, इनकी काव्य अर्थात कुरुक्षेत्र भी 1946 में लिखा गया है। ध्यान दें, अर्धनारीश्वर जो कि हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, ये 1952 में लिखा गया है। और देखें, संस्कृति के 4 अध्याय जो कि 1956 में लिखा गया, काव्य की भूमिका 1958 में और वट पीपल 1961 में। इनकी 2 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। वो कौन कौन सी है? पहला तो आपका आता है काव्य रचना में, एक है जिसका नाम है उर्वशी। आप लोग यहां पे देख सकते हैं उर्वशी। और एक गद्य रचना संस्कृति के 4 अध्याय। ये 2 वो रचनाएं हैं जिस रचना के लिए दिनकर जी को पुरस्कृत किया गया। जैसे उर्वशी, इस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जबकि संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। आप लोग को पूछा जा सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो यहां पे आंसर होगा आपका उर्वशी। या आपसे पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर को ऐसी कौन सी रचना है जिन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो वह संस्कृति के 4 अध्याय। ये 2 रचनाएं आप लोग ध्यान में रखेंगे। यह भी पूछा जा सकता है कि उर्वशी का प्रकाशन कब हुआ, तो 1961 में, और जबकि संस्कृति के 4 अध्याय का कब हुआ, 1956 में। आइए इनके जीवन से जुड़ी कुछ और बातें हम लोग जानते हैं। जैसे राष्ट्र कवि, कवि रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आखिर क्यों इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी रचना में राष्ट्र के प्रति जो भक्ति है, कई बार आंदोलन में अपनी लेखन कला से लोगों के अंदर उत्साह जगाना, लोगों को अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ाना, इन तमाम चीजों को सुचारू रूप से अपने कलम के माध्यम से बढ़ाया, राष्ट्रहित में किया। यही कारण है कि राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। और थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये छायावादी युग के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। छायावादी युग के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। ये था रामधारी सिंह दिनकर का बहुत ही छोटा सा परिचय।
अब हम लोग देखेंगे इनकी जीवन से जुड़ी एक रचना अर्धनारीश्वर, जो कि आखिर अर्धनारीश्वर नाम से आप लोग थोड़ा बहुत भावार्थ निकाल सकते हैं। अर्ध मतलब आधा, नारी। यहां पे आप भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को देखे होंगे, लेकिन क्या यहां पे वो चर्चा की गई है? नहीं। यहां पे दिखाया गया है कि स्त्री और पुरुष आपस में किस रूप में एक हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अर्धनारीश्वर के माध्यम से कवि रामधारी सिंह दिनकर हम तमाम मनुष्यों के जीवन में क्या बताना चाहते हैं। अर्धनारी का वो रूप जहां आधा तो स्त्री का है परंतु आधा पुरुष का है। तो आप लोग सोच सकते हैं वो रूप कैसा होगा। एक आंखें करुणा से भरी हुई तो एक आंखें अंगार से भरी हुई। आप सबसे पहले ये जाने कि यहां दिनकर जी इस चैप्टर के माध्यम से, इस विषय वस्तु के माध्यम से हम लोगों के अंदर सबसे पहले ये बताने का प्रयत्न किए हैं कि किसी भी नारी का गुण किसी पुरुष के गुण का दोष नहीं हो सकता। अर्थात पुरुष और स्त्री दोनों के गुण समान, किसी का गुण दूसरे का दोष कभी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? आखिर क्यों ऐसी बात है? आखिर क्यों रामधारी सिंह दिनकर हम लोग के बीच में अर्धनारीश्वर चैप्टर को प्रस्तुत किए? आखिर क्या बतलाना चाहे? तो इसमें उन्होंने बतलाया कि स्त्री और पुरुष में जो विभेद की भावनाएं हैं कहां तक है। बहुत सारे कवियों ने स्त्री की अपेक्षा पुरुषों को श्रेष्ठ माना, लेकिन यहां रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि कभी दुनिया के जिस क्षेत्र में यदि कर्म का स्वरूप देखा जाए, अस्तित्व का स्वरूप देखा जाए, वर्चस्व का स्वरूप देखा जाए, तो उसमें स्त्रियों का नहीं पुरुषों का हक बना हुआ है। हर जगह ऐसा लग रहा है कि पुरुष ही प्रधान है, स्त्रियों का हमारे समाज में अस्तित्व न के बराबर है। आखिर ऐसा क्यों? सदियों से ऐसी परंपरा क्यों चली आ रही? आखिर ऐसा क्या है? यही अर्धनारीश्वर रूप से आपको पता चलता है कि भगवान शिव का वो मां पार्वती का रूप देखें, जिसमें एक में तो हाथ में डमरू है परंतु एक में वीणा की वो अपरंपार संगीत है। आप लोग इसमें पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को जो है नीचे दृष्टि से देखा गया है, कवि रामधारी सिंह दिनकर उन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किए। वो क्या कहे हैं? आप लोग बर्नार्ड शॉ का नाम सुने होंगे, जिन्होंने पुरुष को अहेर और स्त्री को अहेरिन कहा। अर्थात उन्होंने ये बतलाया बर्नार्ड शॉ ने कि अहेर को अहेरिन से दूर रहना चाहिए। अब किसी पुरुष का किसी स्त्री से दूर रहकर आखिर क्या प्राप्त करना है, क्या वर्चस्व करना है? क्या हमारे समाज में स्त्रियों का कोई अस्तित्व नहीं? क्या उसका कोई स्थान नहीं? आखिर ऐसा क्यों कहा गया? बहुत सारे कवियों जैसे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है, प्रेमचंद का नाम आता है, प्रसाद का नाम आता है, इन्होंने भी स्त्री के बारे में अपना अपना पक्ष दिया। रविंद्रनाथ ने तो यह भी कहा कि कोई पुरुष यदि नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु यदि नारी किसी पुरुष का गुण लेती है तो वो राक्षसी हो जाती है। अर्थात यहां से उनके बातों से यह पता चलता है कि वहां भी स्त्रियों को एक नीचा दृष्टि में रखा गया। प्रेमचंद ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्त्रियां आकर्षक और मनमोहक बनने में ही ठीक है। परंतु दिनकर जी यहां कहते हैं कि इन भावनाओं में मैं असंतुष्ट हूं कि किसी स्त्री का पुरुष की अपेक्षा
नीचे है की दृष्टि में रखना संतोषजनक या उचित नहीं है। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्या बातें रह गई? आखिर क्यों आज स्त्री पुरुष एक दूसरे से भिन्नता प्रकट किए हुए है? क्यों स्त्री समझती है कि मैं पुरुष का गुण ले लूं तो मेरे भाग में बट्टा लग जाएगा, या पुरुष क्यों समझता है कि स्त्री गुण लेकर मैं स्त्रैण बन जाऊं, स्त्री की तरह बन जाऊं? दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि स्त्री के पुरुष के बीच में एक विभाजन रेखा हो गई है और दोनों एक दूसरे को पार करना नहीं चाहते। ना तो स्त्री नारी के गुण लेना चाहता है और ना तो पुरुष स्त्री का गुण लेना चाहता है और ना ही कोई पुरुष स्त्री का गुण लेना चाहता है। आखिर क्यों ये विभाजन रेखाएं क्या स्पष्ट करती है? बहुत समय के बाद हमारे बीच में जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बातें आती है, वहां पे भगवान बुद्ध और महावीर ने कृपा करके स्त्रियों को बराबर रखा, किंतु वहां भी उनका स्थान नहीं चला, उनका भी वर्चस्व, वहां भी स्त्रियों का स्थान सुरक्षित नहीं रह सका। कहे कैसे? जब जैन धर्म दो भागों में बांटा गया, श्वेतांबर और दिगंबर, आगे चलकर यहां पे आप जानते होंगे श्वेतांबर जैन धर्म में जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, जबकि दिगंबर नग्न वस्त्र रहने वाले थे। तो दिगंबर के धर्माचार्य ने यह कहा कि कहां स्त्रियों का ये धर्मानुकरण करना शोभा नहीं है, उसे तो अपने घर में ही रहकर प्रतीक्षा करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए कि अगले जन्म में मैं पुरुष बनूं और तब वह धर्माचरण करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है, क्योंकि स्त्री होकर सिद्धि प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान बुद्ध की जब बात आती है बौद्ध धर्म की, तो भगवान बुद्ध ने किसी भी स्त्री को भिक्षुणी होने का अधिकार तो दिया, किंतु अपने प्रिय शिष्य आनंद, आप लोग भली भांति जानते होंगे यदि बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो, कि भगवान बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। आनंद से एक बार भगवान बुद्ध बड़े ही मीठे स्वर में कहते हैं, आनंद, मैंने जो ये धर्म चलाया है ये सहस्र वर्षों तक चलने वाला था, किंतु अब 500 वर्ष ही चल पाए, क्योंकि मैंने इसमें स्त्री को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। अब बातें यहां पे आती है कि यहां इतनी बातें जो कही गई, एक समय ऐसा था जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी, जैन धर्म की स्थापना हुई थी, तो बहुत सारे पुरुष धर्माचरण करके सिद्धि प्राप्ति के लिए घर पे स्त्री को छोड़ करके बाहर की ओर चले गए। अर्थात स्त्रियां पुरुषों की इच्छा पर टिकी रही, उसका हार बनकर टिकी रही, उसका जीवन मरण, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब पुरुषों के ऊपर टिका रहा। वो अपने आप में विकल रही, अपने वर्चस्व को, अपने अधिकार को नहीं रख पाई। आखिर ऐसा क्यों? आप लोग सोच सकते हैं, जब सभी लोग धर्माचरण के लिए स्त्रियों का त्याग करने लगे, तो सोचें कि वो स्त्री जो विवाहित करके घर में आई, उनके पुरुष सिद्धि प्राप्ति है तो चले जा, तो बताइए उस बिचारी का क्या होगा जो जिसके भरोसे अपने मायके से ससुराल जाती है? उस स्त्री का क्या होगा? वहां पे भी नहीं देखा गया। यहां तक कि स्त्री के वर्चस्व की जब हम बात करें तो आपको याद होगी महाभारत की वो घटना जब कुरुक्षेत्र रचा गया। पुरुष आज इतना कर्कश और कठोर हो चुका है कि वह युद्ध में लड़ते समय, खून बहाते समय यह भी नहीं सोचता कि कितने की मांगे सुनी हो रही है, कितने के सिंदूर धोए जा रहे हैं, कितने अनाथ हो रहे हैं। महाभारत की घटना पूर्णतः इसी पे आधारित है। जो कृष्ण और दुर्योधन के बीच शांति की जो वार्तालाप हुई थी, यदि वो कुंती और गंधारी के बीच में हुई होती तो शायद ये महाभारत ना होता। ऐसा क्यों? क्योंकि स्त्रियों में कठोरता की जगह ममता होता है।
वो कर्कश नहीं होती, उसमें स्नेह होता है और वो कभी भी एक युद्ध के लिए तैयार नहीं होती। अपने वर्चस्व के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए कभी भी इस प्रकार का निर्णय ना लेती जिससे इतनी बड़ी महाभारत की घटना हो सके। परंतु क्या ये घटना हुई? क्यों हुई? क्योंकि ये वार्ता कुंती और गंधारी जैसे स्त्रियों के हाथ में नहीं था। उस समय भी स्त्रियां चुप थी, वर्चस्व में नहीं बोल रही थी, और आज भी स्त्रियां चुप है, आज भी अपने अधिकार को नहीं जान पा रही है। परंतु आज कुछ हद तक स्त्रियां अपने स्थान को पा चुकी है, समाज में अपने वर्चस्व को बना चुकी है, लेकिन अभी तक पूर्णता पहुंची नहीं है। क्योंकि अब तो पुरुष उस पर कहने लगा है कि मैं अकेला कमाने के लिए ठीक हूं, तुम्हें कमाने की बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, तुम्हें घर से बाहर, घर पे तमाम जरूरतों को मैं पूर्ण करता हूं। पुरुष आखिर ऐसा क्यों कहता है? स्त्रियां इस बात को सोच सकती है, क्यों कहता है? क्या पुरुष का कर्म क्षेत्र वो स्त्री का कर्म क्षेत्र नहीं है? है। वास्तव में स्त्री और पुरुष का जीवनो उद्देश्य एक है, जीविकोपार्जन एक है। क्योंकि याद कीजिए, यदि हमारे पूर्वज होते आदि मानव और मानवी, तो हमसे ये पूछते कि मैंने स्त्री और पुरुष का तो इस तरह से विभाजन नहीं किया। हम लोग जब आखेट को निकलते थे जंगलों में तो साथ साथ होते थे, कोई जंगली हमला करता था जानवर तो लोग साथ में लड़ते थे। तब स्त्रियां इतनी कमजोर नहीं थी, इतनी नाजुक नहीं थी, अपने साथ समान रूप से भागीदारी होती थी। फिर आज ये स्त्री पुरुष के बीच कैसा भ्रम बना? आखिर क्यों बना? आदिमानव हमसे पूछे होते, क्या कब से ये स्त्री पराधीन कब से हो गई? आखिर क्यों ये स्त्री पराधीन होने लगी? ये तब से हुई जब हमारे समाज में पहली बार कृषि का आविष्कार हुआ, तब से स्त्रियां पराधीन हो गई। पुरुष घर के बाहर खेतों में कार्य करने लगा तो स्त्रियां घर के अंदर चौके बर्तन देखने लगी। तब से जिंदगी दो टुकड़ों में बन गई। पुरुष किसान रूप में खेतों में काम करता तो खेतों से लाए गए फसल को स्त्रियां घर में अछोने पछोरने का कार्य करती, और यहीं से जिंदगी का क्या होता है, दो पहलुओं में बढ़ता गया। कभी कभी तो वस्तुतः यह जान पाता है कि शायद स्त्री और पुरुष का विभाजन करते समय किसी पुरुष ने स्त्रियों से नहीं पूछा, उसकी राय नहीं जाना, बस अपने मन से रखता रहा। खुद तो पेड़ बन गया परंतु स्त्री को लता बना दिया, खुद वृंत बन गया और स्त्री को कली बना दिया। तब से धूप पुरुष और चांदनी स्त्री रही। कथा वस्तुतः किसी भी राज सिंहासन का राजा तो पुरुष होता है, स्त्री तो मात्र उसके बामांग की शोभा है। बहुत सारे कवि ये बोलते हैं कि उसकी क्षमता पुरुषों को रिझाने में है, उसके मनमोहक सौंदर्य में है, परंतु ये उसका कर्म क्षेत्र नहीं है। स्त्री और पुरुष का जीवन उद्देश्य एक है। कर्म क्षेत्र जो स्त्री का है वो पुरुष है। यदि दोनों का कर्म क्षेत्र एक बराबर करके किसी समाज को उन्नति की ओर ले जाया जाए तो हमारा समाज निश्चय ही एक मजबूत नींव को धारण कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे समाज में एक स्त्रीत्व और पुरुष के बीच में जो विभाजन रेखा रखी गई है इसे हटाना होगा। क्योंकि ये विभाजन रेखा जब तक है तब तक हमारे समाज में इस प्रकार की गतिविधियां संभव नहीं हो सकती। आखिर दिनकर जी का यहां निर्णय क्यों ऐसा दिया गया कि आज स्त्री और पुरुष अपनी निर्णायक क्षमता को देखते हुए एक नए वर्चस्व के साथ, एक नए स्वरूप के साथ अपने रूप में आ सकता है। कब तक? तो स्त्री पुरुष के इस विभाजन में जब बहुत सारे पुरुष धर्माचरण के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए स्त्री का त्याग कर बाहर रहने लगे, स्त्रियां का जीवन वर्चस्व पुरुषों के अनुरोध पर चलने लगा, तो यहां से दो बातें आती है।
बहुत सारे पुरुष जो स्त्री के साथ रहे, लेकिन बहुत सारे पुरुष जो स्त्री का त्याग कर दिया। तो यहां पे दो मार्ग आते हैं, एक होता है प्रवृत्ति मार्ग और एक होता है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? कहता है जो पुरुष स्त्री को गले लगाया, स्त्री के साथ रहा, स्त्री के साथ जीवन यापन की, वो प्रवृत्ति मार्ग कहे गए। किंतु जिन्होंने स्त्री को दूर ढकेल दिया, अर्थात स्त्री को अपने धर्माचरण में, सिद्धि प्राप्ति में बाधा समझा और स्त्री का त्याग कर दिया गया, वे निवृत्ति मार्ग कहलाए। ध्यान रखें, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग हमेशा अक्सर पूछा करता है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का आशय क्या है। तो जिस पुरुषों ने स्त्री को गले लगाया, उसके साथ रहा, वो प्रवृत्ति मार्ग हुए, और जिन्हें स्त्री का त्याग कर सिद्धि प्राप्ति चले गए, अर्थात स्त्री को अपने मार्ग में बाधा समझे, वह क्या कहलाए? निवृत्ति मार्ग कहलाए। पिछले वीडियो में हमारे सामने कुछ बच्चे का कमेंट आया था कि सर आपने कहानी समझाने के बाद क्वेश्चन को नहीं समझाया। तो मैं आपको इस चैप्टर का तमाम जो क्वेश्चंस हैं आपको एक एक कर मैं इस पर लिखने के बाद समझा देता हूं। तो चलें हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, ये आपका बुक का प्रश्न हो गया। तो अर्धनारीश्वर का प्रश्न को हम लोग देखते हैं एक नजर, ताकि आप लोग का प्रश्न को नोट्स बनाने में आसानी हो सके। अर्धनारीश्वर चैप्टर का आपका पहला सवाल है, यदि संधि की वार्ता, संधि मतलब मिलन करने का, कथा की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। तो बिल्कुल कहेंगे कि लेखक के कथन से हम लोग सहमत हैं। क्यों? क्योंकि संधि की वार्ता पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के बीच होती तो महाभारत इन कारणों से नहीं मचता कि पुरुष कर्कश और कठोर हो चुका है, जबकि स्त्रियां स्नेह और ममतामयी होती है। पुरुष अपने आप को अपने ताकत से, अपने घमंड से झुकना, आपस में संधि करना, मिलना, लोगों के 10 लोगों की जीवनाहुति के लिए अपने आप को सजेस्ट रखना नहीं कर पाता, जबकि स्त्रियां अपने को वो ममतामयी रूप में सजेस्ट कर पाती है। यही कारण है कि संधि की वार्ता यदि कुंती और गंधारी के बीच में होती तो निश्चित था कि महाभारत को निर्माण में शायद ऐसा न हो पाता, शायद यह घटना न घटित हुई होती। किंतु ये संधि की वार्ता तो दुर्योधन और कृष्ण के बीच में हुई थी। यही कारण है कि महाभारत का इतना बड़ा आडंबर हुआ। क्वेश्चन आपका दूसरा आता है कि अर्धनारीश्वर की रचना क्यों की गई? आज इसकी क्या सार्थकता है? ध्यान रखें, अर्धनारीश्वर की रचना स्त्री और पुरुष दोनों के गुण को समान बताने के लिए किया गया था, क्योंकि दोनों ही एक ही अस्तित्व के दो पहलू हैं। परंतु आज इसकी सार्थकता है कि स्त्री और पुरुष के बीच विभाजन रेखा हो गया है। स्त्री पुरुष के गुण को अपनाना नहीं चाहता और पुरुष स्त्री के गुण को अपनाना नहीं चाहता। परंतु अर्धनारीश्वर स्वरूप से सीधा यह अर्थ स्पष्ट होता है कि स्त्री और पुरुष के गुण समान है, जीवन दोनों के जीवन का उद्देश्य एक ही है। आइए क्वेश्चन तीसरे की ओर चलते हैं। रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद से दिनकर क्यों असंतुष्ट है? आखिर उनके विचार से क्यों असंतुष्ट है? तो ध्यान रखें, इन तीनों ने, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद ने, स्त्री को पुरुषों की अपेक्षा नीचा रखा, स्त्री को पुरुषों के समान नहीं बनाया, पुरुषों के समान अधिकार की भागीदारी नहीं बनाया। यही कारण है कि दिनकर जी इनके विचारों से असंतुष्ट हैं। क्यों? कि रविंद्रनाथ ने यह कहा कि स्त्री और पुरुष में यदि पुरुष स्त्री के गुण को अपनाता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु यदि स्त्री किसी पुरुष के गुण को अपनाती है तो वह राक्षसी बन जाती है। अर्थात वहां भी स्त्री को नीचा दिखाया गया। प्रसाद ने भी कहा कि ईड़ा वह नारी है जिसने स्त्री पुरुष के गुण को अपनाया है। इनके ही विचारों से स्पष्ट होता है कि वहां स्त्री को नीचे रखा गया। प्रेमचंद ने तो साफा कह दिया कि स्त्री की सार्थकता मनमोहक और सौगंध बनने में है, पुरुषों का हार बनने में है, पुरुषों को रिझाने में है।
इसलिए दिनकर इन तीनों के विचारों से असंतुष्ट हैं, क्योंकि इनका कहना है कि स्त्री और पुरुष दोनों अलग नहीं हो सकते, दोनों का गुण समान है। दोनों यदि एक दूसरे गुण को अपनाते हैं तो यह जीवन का और एक चरमोद्देश्य बन जाता है। चलिए क्वेश्चन चौथे की ओर चलते हैं। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? मैंने पिछली बार बताया कि प्रवृत्ति मार्ग जिसने स्त्री के साथ रहना स्वीकार किया, गृह जीवन को अपनाया, वे प्रवृत्ति मार्ग हुए, किंतु जिसने स्त्री का त्याग कर स्त्री को दूर ढकेल दिया, वे निवृत्ति मार्ग हुए। तो जो स्त्री के साथ रखा वो प्रवृत्ति मार्ग, जिसने स्त्री को साथ ना रखा वो निवृत्ति मार्ग हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा, जिसमें कहा बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो मैंने लेक्चर में बताया कि बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया है वह सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला है, किंतु अब ये 500 वर्ष से चल पाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें स्त्रियों को बौद्ध भिक्षु होने का अधिकार दे दिया। आइए क्वेश्चन छठी की ओर चलते हैं। स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं, क्योंकि किसी स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगारी कहने के पीछे यही मंशा होता है कि पुरुष अपना वर्चस्व उस पर जमा सके, अपना अस्तित्व उस पर बना सके और उसे अपने अधिकार क्षेत्र में रख सके। यह होता है, अर्थात इस पुरुष अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए स्त्रियों के प्रति इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन सातवें की ओर। तो क्वेश्चन सातवां देखेंगे, इसमें कहा गया नारी को पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब से हमारे समाज में कृषि का निर्माण हुआ तब से नारी की पराधीनता प्रारंभ हो गई, क्योंकि कृषि का निर्माण होने से ही पुरुष बाहर रहने लगे और स्त्री घर के अंदर, पुरुष धूप में तो स्त्री चांदनी में। क्योंकि कृषि का निर्माण हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, कृषि का विकास होना, किंतु हमारी उपलब्धियों में बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी कि कृषि ने सबसे पहले हम लोग के पुरुष स्त्री दो भागों में बांट दिए। आइए आपका क्वेश्चन नंबर 8वां, जिसमें आपको भावार्थ समझाना है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में दिया, शब्दों को समझाया, वही सी शब्द को रिन्यू किया गया है और उसे अपने शब्दों में लिख देना है, इसलिए मैंने इसको खाली रखा है। आइए क्वेश्चन 9वां को देखते हैं। कहता है जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, कैसे? तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि स्त्री और पुरुष के जीवन का उद्देश्य एक है, तो निश्चित तौर पे जो पुरुष का कर्म होगा वो स्त्री का कर्म। जो अधिकार को पुरुष पाना चाहेंगे वह अधिकार को पाने के इच्छुक स्त्रियां भी होगी। जो अस्तित्व पुरुष कायम रखना चाहते हैं वो उसका अधिकार स्त्रियों को भी। अर्थात एक समाज को चलाने के लिए जितना पुरुष आवश्यक है उतना ही आवश्यक स्त्रियां हैं, इसलिए पुरुष का जो कर्म क्षेत्र है वो स्त्रियों का भी कर्म क्षेत्र है। आइए आगे देखते हैं कि अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के क्या विचार हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि अर्धनारीश्वर में दिनकर जी अपने विचार प्रकट हुए, कहते हैं कि किसी समाज को अग्रसरित होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें स्त्री और पुरुष को एक समान भाव से रखना होगा। तो यह था आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन। इस तरह से आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। पुनः मैं आप लोग के बीच नए टॉपिक के साथ आऊंगा। आप लोग पूरी विषय वस्तु को कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।